पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और ये एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। और हमसे पूछा गया कि आप इक्वेशन लिखिए किसका, तो वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। हमें दोनों का इक्वेशन लिखना है। ओके, आप देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है और मैं चाहता हूं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं पहले तो आप ये देख लो। मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर r, क्योंकि x यहां पर पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट यानी x वाले पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं लिख रहा हूं r इक्वल्स टू, जो इक्वेशन है वैसा इक्वेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और इसका यूनिट में मीटर लिख रहा हूं और डायरेक्शन क्योंकि x में है तो इसको लिख दिया मैंने आई कैप। तो ये लिखना पहले आपको आना चाहिए। दोनों एक ही बात लिखी गई अलग अलग फॉर्मेट में, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में और ये वेक्टर के फॉर्मेट में। अब आपसे पूछा गया वेलोसिटी का इक्वेशन बताइए, तो बेटा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का पोजीशन वेक्टर से क्या रिलेशन है, एंड दैट इज dr अपॉन dt। अब r वेक्टर आपको मालूम है कितना है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 अपॉन dt। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, नीचे टाइम है तो पर सेकेंड आई कैप। सो व्हाट वी हैव इज 2t माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन है अलोंग आई कैप, इज द वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन जो हमसे पूछा गया, पहला पार्ट तो हो गया। अब पूछा आपसे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन का रिलेशन r से या v से। अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन तो ये लिख दोगे dv बाई dt। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो आप ये करोगे, अगर वेलोसिटी x का फंक्शन होता या r का फंक्शन होता तो आप v dv बाई dr या v dv बाई dx कर रहे होते। फिलहाल तो इससे ही काम हो जाएगा अपना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू नहीं, अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखोगे दैट इज 2t माइनस 5 अपॉन dt मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। आप सॉल्व करोगे ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। आप देखो यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू